स्कोडा कुशाक। रिसेंटली स्कोडा ने अपनी कुशाक का फेसलिफ्ट लॉन्च किया था, बट वी ऑल वर एक्साइटेड टू ड्राइव इट बिकॉज इसमें कुछ मेजर मैकेनिकल चेंजेस हुए हैं। 1 लीटर पावर ट्रेन के साथ आपको अब नया 8 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा। सो टुडे वी आर इन जयपुर टू ड्राइव इट फाइनली। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो की ग्रुप एंड आज मेरे साथ है द ऑल न्यू स्कोडा कुशाक। तो बात ऐसी है, सिर्फ मैकेनिकल चेंजेस ही इसमें नहीं किए गए हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस भी किए गए हैं, नए फीचर्स भी कुछ इसमें आ गए हैं। तो डिटेल में आज हमने इसे यूज़ किया है क्योंकि ड्राइव्स हैं, ठीक है। तो क्या कुछ चीज़ें कैसी फील हो रही है वो सब मैं आपको बताऊंगा, परफॉर्मेंस कैसी है इसकी वो दिखाने के लिए लेके चलूँगा इसकी ड्राइव पे। फिर बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की, हमारे वर्डिट की। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट ड्राइव रिव्यूज ऑल न्यू स्कोडा कुशाक के साथ। तो एज यूजुअल इसके बारे में कुछ बेसिक्स मैं आपको बता दूं। जो स्कोडा का कुशाक में ऑलरेडी 1 लीटर और 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन से वही इसमें आते हैं। वेरिएंट की सारी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं क्या कुछ चीज़ें इसमें फील हो रही है। सी डिटेल वीडियो हर एक चीज़ छू के कि ये मिलता है ये मिलता है, वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे लाइव है। आज मैं सिर्फ एक आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो नई ऐड हुई हैं, जो बदली है, वो कैसी फील हो रही है कुशाक में। तो मैं बेसिकली उसकी बात करेंगे क्योंकि सुबह से अब तक इसको ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम इसके साथ बिता चुके हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सी ओवरऑल जो फ्रंट लुक है वो आपको नहीं मिल जाती है, एंड जिस तरीके से फ्रंट ग्रिल का डिज़ाइन अब किया गया, क्रोम एलिमेंट्स है, पियानो ब्लैक फिनिश है, तो डेफिनेटली थोड़ी प्रीमियम टच इसके जो है फ्रंट लुक में आ गई है। एंड स्पेशली यहाँ पे जो आपको कनेक्टिंग LED DRL मिल जाती है वो इतने अच्छे से सटल तरीके से इंटीग्रेट की गई है कि आपके आंखों को ना वो चुभने वाली चीज़ नहीं है, और नहीं लगेगी, बिकॉज सेगमेंट वाइज यहाँ पे फ्रंट ग्रिल में ही उसे इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ पे जो LED हेडलैम्प है ये आपको स्टैंडर्ड मिलता है, सिर्फ LED हेडलैम्प स्टैंडर्ड मिलता है, ठीक है। ये जो कनेक्टिंग DRL है सेगमेंट वाली, ये स्टैंडर्ड नहीं है। LED जो सेटअप है हेडलैम्प का ये आपको बेस मॉडल से स्टैंडर्ड मिलेगा। ये फॉग लैम्प्स इसमें आते हैं, कॉर्निंग फंक्शन है, फ्रंट पार्किंग सेंसर इसमें दिए गए हैं, वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। ट्रैफिक में हमने इसे काफ़ी ड्राइव किया है। नाउ कमिंग टू दिस साइड से यहाँ पे ऐसा कोई मेजर चेंज जो है आपको नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट एलॉय व्हील का डिज़ाइन जो है हाँ वो नया है। एलॉय व्हील जो है वो स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं बेस मॉडल से। हाँ उसका डिज़ाइन अलग मिलेगा बट स्टैंडर्ड एलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे फ्रॉम द बेस मॉडल इटसेल्फ। रियर की बात करूँ, जो रियर में नई चीज़ें दी गई हैं, कंप्लीटली न्यू लुक है, टेल लैम्प पूरी नई है, स्पेशली जो ये स्कोडा की बैजिंग है, बैजिंग क्या ये भी LED का पार्ट है, एंड डेफिनेटली इसकी रियर लुक को भी ये एनहांस करता है। बूट स्पेस हालांकि सेम है बट स्टिल मैं दिखा देता हूँ बिकॉज आज वो लोडेड है, पूरा सामान जो है हमने इस पर भर के रखा है, तो आप देख सकते हैं कितना सामान है। कैबिन बैग्स बेसिकली इसमें है, 6 कैबिन साइज बैग्स आप इसमें आराम से जो है इसमें डाल के लेके जा सकते हैं। अब इंटीरियर में जल्दी से आपको ग्लिम्स दे देता हूँ क्या कुछ चीज़ें नहीं है, उसकी क्या फील है, चलते हैं इसके इंटीरियर में। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू स्कोडा कुशाक। यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें जो नई ऐड की गई हैं, फील कैसी हो रही है उसकी बात करते हैं। ऐसी सब कुछ सेम है, लेआउट हो गया, ऐसी कोई ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट टच ऐड किया हो, डैशबोर्ड में प्लास्टिक फिनिश है, सब कुछ वही है। हाँ इसको थोड़ा डार्क फिनिश कर दिया गया है, एंड नीचे ओवरऑल जो इंटीरियर है वो आपको वो आइवरी या बेज फिनिश डुअल टोन में मिलेगी। पहले वो डार्क ग्रे लाइट ग्रे कॉम्बिनेशन था, तो बट अब जो ये लाइट कलर्स की वजह से थोड़ा और रूमी फील हो रहा है। वो ओवरऑल जो सेंस ऑफ स्पेस है वो थोड़ी प्लस इंटीरियर वाली फील है ना, वो थोड़ी बढ़ गई है डेफिनेटली, ये मुझे अच्छा लगा, ठीक है। बाकी सब कुछ लेआउट सेम है। जो मेजर चेंज हुआ है वो क्लस्टर में हुआ है। स्टीयरिंग वही है जो पहले कुशाक में आता था, क्लस्टर अब इसमें जो है नया हो गया है, ठीक है। साइज़ मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा पर कंप्लीट डिजिटल है, एंड पहले वाले से थोड़ा और ज़्यादा प्रीमियम ये फील दे रहा है, ट्रस्ट मी। फुल्ली अब इसको यूज़ किया गया, पहले थोड़ा स्पेस साइड में रह जाता था बट अब ये फुल ऑक्यूपाइड, मतलब ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को पूरा क्लस्टर, तो थोड़ा प्रीमियम फील दे रहा है। एंड जो इंटरफेस है, लेआउट वगैरह है, वो भी काफ़ी ग्राफिक्स वगैरह हैं, थोड़े अप मार्केट और फील हो रहा है। हालांकि जो लेआउट वगैरह है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी 2 डायल व्यू है, ठीक है। एक सेकेंड दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। ओके यहाँ पे 2 डायल व्यू है। देन एक ये मिनिमलिस्टिक व्यू है जहाँ पे आपको स्पीड वगैरह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखेगी, एंड देन यहाँ पे एक साइड में इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जो ये सेंटर वाली इन्फॉर्मेशन है ये आप सेट कर सकते हो, आपको क्या देखना, ड्राइविंग डेटा, नेविगेशन, व्हीकल स्टेटस, टेलीफोन, ऑडियो वगैरह। एंड ड्राइविंग डेटा में वही ट्रिप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आप सिलेक्ट करो। देन आप स्क्रॉल करोगे तो रेंज, ओवरव्यू, इकोनॉमी, ट्रिप, स्पीड, रेंज वही आगे। ओवरव्यू में आप जाओगे, ओवरव्यू में क्लिक करोगे तो सिंस रीफ्यूल, सिंस रीसेट, वो सब जो होता है इसमें, फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस, किलोमीटर ट्रैवल्ड, वो सब आपको दिखेगा। देन आप यहाँ पे करोगे तो एक ऐसा लेआउट आएगा, देन वो 2 डायल व्यू वाला आ जाएगा। मुझे पर्सनली ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसमें आप करोगे तो देन सारी बीच में वही इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, ऑडियो, नेविगेशन, ड्राइविंग डेटा में सब कुछ आ जाएगा, फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, व्हीकल स्टेटस, ना जो नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आएगी। तो ओवरऑल फील थोड़ी प्रीमियम हो गई है,
एंड डेफिनेटली सही लग रहा है ये। बाकी ऐसा कुछ और मेजर चेंज नहीं हुआ है। स्क्रीन साइज, इंफोटेनमेंट वही है। हाँ, इसमें वो एक बढ़ गया जो गूगल बेस्ड एआई वाला फीचर था, तो कुछ ऐप्स वगैरह इसमें आ गई है, यूट्यूब वगैरह, तो वो आप देख सकते हैं। तो चलती गाड़ी में तो यूज़ होगा नहीं। हाँ, स्टैटिक कहीं खड़ी है तो ठीक है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी एनहांसमेंट है, बट ओवरऑल सब कुछ वायरलेस, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सब कुछ वैसा ही है जो पहले कुशाक में आता था। इवन कैमरा भी वैसा ही है। ये बदलने की ज़रूरत है बिकॉज ना ही अडेप्टिव गाइडलाइंस है एंड क्लैरिटी सी पास आके दिखाऊँ उतनी, मतलब ये नहीं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट है जो पहले कुशाक में आती थी वही है, तो ये बदलने की ज़रूरत थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस फेसलिफ्ट के साथ हम सब 360 डिग्री कैमरा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वो नहीं दिया गया है। ठीक है, हाँ, AC के कंट्रोल्स आप यहीं से जो है अब एडजस्ट कर सकते हो। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का जो फीचर है वो यहीं दे दिया गया। हालांकि AC कंट्रोल अब भी यहाँ से भी आप कर सकते हो। वही टच वाला पैनल दिया गया है, सीट वेंटिलेशन है, इंजन ऑटो स्टार्ट, so वो सब कुछ सेम है। वायरलेस मोबाइल चार्जर है और इसके अलावा कोई नई चीज़ नहीं है। आर्मरेस्ट स्लाइडिंग है, ठीक है, वो सब है। जो नया मेजर यहाँ आगे ऐड हुआ था, क्लस्टर ऐड हुआ था, कलर कॉम्बिनेशन, वो मैंने आपको बता दिया कैसा फील दे रहा है। ऑटो डिमिंग IRVM ये स्टैंडर्ड है बेस मॉडल से। सनरूफ पैनोरामिक जो है आपको इसमें मिलती है टॉप मॉडल में। लोअर वेरिएंट्स में छोटी वाली इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगी, वो भी स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड फीचर्स बहुत दे दिए स्कोडा ने इसमें, तो ये अच्छी चीज़ की है बेस मॉडल से। ठीक है, अब रियर में लेके चलता हूँ, वहाँ पे मेजर एक फीचर एनहांसमेंट हुई है। उसकी फील कैसी है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम उसे यूज़ किया हूँ, ठीक है, आज पूरे दिन में, तो वो कैसी फील दे रहा है वो बताता हूँ, फिर इसके ड्राइव पे चलते हैं। सो नाउ आई एम इन द रियर सीट ऑफ स्कोडा कुशाक। यहाँ पे सीट मेजर जो चेंज हुआ है, चेंज तो नहीं, मैं बोलूँगा मेजर एनहांसमेंट हुई है, वो है सीट मसाज फीचर, जो मैंने लॉन्च के टाइम पे आपको दिखाया था वॉक अराउंड में, बट मैं इसे काफ़ी देर से आज यूज़ कर रहा हूँ। तो फील क्या है, एक तो जो उसके बटन्स है यहाँ पे है, बट यहाँ पे एक सिंगल बटन है दोनों साइड का, मतलब 2 सीट्स में है ना, सेंटर में नहीं है मसाज। तो यहाँ पे मैंने प्रेस किया एंड मसाज जो है स्टार्ट हो गई है। बट द पॉइंट इज इट इज़ जेन्युइनली गुड। ठीक है, आप माइंड में ये मत रखो कि यार रियर सीट मसाज फीचर जो लग्जरी कार्स में होता है वो इस बजट में लाया गया, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कैसी होगी, इफेक्टिव होगा नहीं होगा। ट्रस्ट मी, इट इज़ रियली इफेक्टिव। ठीक है, एविडेंट है, ऐसा फील नहीं देता कि यार काम चलाने वाला फीचर डाल दिया, नहीं। आगे वाली सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग जो सीट है 5'6", 5'7" मेरी हाइट थी। अब मैं वापस यहीं 5'6", 5'7" का बैठा हूँ। एम्पल ऑफ नी रूम है, आप पैर आराम से स्लाइड कर सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट सफिशिएंट है, जो कि ऑलरेडी कुशाक में आता था। हाँ, 2 लोग कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, बीच में आप बच्चा बिठा सकते हो। बहुत ही थिन बिल्ड के तो 3 लोग बैठ जाओगे, बट साइज़ वगैरह तो नहीं बदला है कुशाक का, सब कुछ वही है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई जनरेशन चेंज नहीं की गई है। अब एक काम करते हैं, मेन चीज़ पे चलते हैं, इसे ड्राइव पे लेके चलते हैं। पहले 1 लीटर वाला वेरिएंट में चलाऊंगा जिसमें नया 8 स्पीड ट्रांसमिशन आया, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो बताता हूँ। फिर एक 1.5 लीटर की ग्लिम्स आपको दे दूंगा, बिकॉज उसमें से कोई मैकेनिकल चेंज नहीं किया गया, एक्सेप्ट कि चारों व्हील्स में अब डिस्क ब्रेक उसमें मिलती है। तो चलते हैं 1 लीटर स्कोडा कुशाक की ड्राइव पे। सो नाउ आई एम ड्राइविंग दी ऑल न्यू कुशाक एंड अब ड्राइव की बात कर लेते हैं। 1 लीटर वाला वेरिएंट अभी मैं चला रहा हूँ, क्योंकि मेन टेक्निकल चेंजेस जो AC में किए गए हैं, न्यू 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है, तो वो देखने वाली चीज़ है, क्या एक्सपीरियंस देगा। एज़ यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले सेगमेंट से, दैट इज़ परफॉर्मेंस। एक चीज़ों के बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इंजन पावर परफॉर्मेंस के बारे में एक बता देता हूँ हल्का सा, क्योंकि उसमें कोई मेन चेंज तो है नहीं, इंजन पावर ट्रेन सेम है। 114 bhp के अराउंड मैक्सिमम पावर ये निकालता है, 178 न्यूटन मीटर मैक्सिमम टॉर्क है। एंड जो पावर इसमें है हाईवे के लिए भी सही है एंड सिटीज़ के लिए भी सही है। ऑब्वियसली टर्बो चार्ज इंजन है, टर्बो लैग हमेशा टर्बो चार्ज इंजन में देखने को मिलता है। सिटीज़ में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मेजरली वहाँ पे जो है RPM की रेंज रहती है बिलो 1800 RPM, एंड फिर वहाँ पे टर्बो लैग आता है। एंड स्पेशली सिटीज़ में ट्रैफिक होता है, कार स्लो होती है, फिर पिकअप लेते हो तो वहाँ पे फील होता है। बट द पॉइंट इज़, अगर आप ये ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट ले रहे हैं तो वो उतना परेशान नहीं करेगा, बिकॉज आप जैसे ही पिकअप लेने के लिए थ्रॉटल पे इनपुट दोगे तो वो सेंस बहुत अच्छे से करता है, एंड आप हल्के से इनपुट पे वो गियर डाउन शिफ्ट इमीडिएटली कर देता है, जिसकी वजह से RPM हाई जाती है, एंड ऑब्वियसली वो पावरफुल मिल जाता है। हाँ, बट स्टिल ऐसा नहीं है टर्बो लैग बिल्कुल ही फील नहीं होने वाला, होता है बट बहुत मिनिमम। आपको कहीं भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस ख़राब करे वैसा तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाला। तो पावर वगैरह के मामले में अभी भी जो है कहीं पे आपको कमी नहीं मिलने वाली, मज़ेदार पावर है। जिस तरीके से पावर डिलीवरी ये करता है, आप एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहे हो, 72 में मैं भी चल रहा हूँ, थ्रॉटल किया, एकदम से गियर डाउन शिफ्ट होता है और एकदम से पावर निकलती है, एंड इंडिकेटर देखिए हमेशा ओवरटेक करना चाहिए एंड लेन चेंज करनी चाहिए। तो ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखा करो। उसके बाद मैं बात करूँ ट्रांसमिशन की,
परफॉर्मेंस का, क्योंकि वो मेन चेंज हुआ है, 8 स्पीड हुआ है। एंड जब हम ये सोचते हैं ना कि 7 से 8 स्पीड आया तो आरपीएम थोड़ी लो हो जाती होंगी, वैसा कुछ तो ठीक है। सिटीज़ वगैरह में आप ड्राइव कर रहे हो, आप 60 65, क्योंकि मैक्सिमम सिटी में लिमिट 60 ही रहती है मोस्टली जगहों पे। तो आप अगर सिटी के अंदर ड्राइव कर रहे हो तो बहुत लाइक साइलेंट इंजन है, बहुत रिफाइंड फील होता है। आरपीएम वहाँ पे काफ़ी लो रहती है डेफिनेटली, ठीक है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा खाली जगह मिले तो अपन 60 में, ओके। सो नाउ आई एम क्रूजिंग इन 54 55, ठीक है, 54 55 पे क्रूज़ कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट आरपीएम जो है अराउंड 1500 आरपीएम पे, 1500 से भी नीचे है, अब वो गियर सेटल हो चुके हैं। अराउंड 1300 आरपीएम पे है, 60 की स्पीड में हूँ और गियर 7th गियर पे है, ठीक है। तो इतना रिफाइंड सिटी में आपको फील होने वाला है। ऑब्वियसली आरपीएम लो है, बट वही मैंने कहा, थ्रॉटल करोगे एकदम से गियर डाउन शिफ्ट होगा एंड पावर मिलेगी, तो वो टर्बो लैग उतना फील नहीं होने वाला सिटी में। एंड गियर शिफ्ट्स की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 1800 आरपीएम के आसपास, अगर आप आराम से सॉफ्ट पैडल से थ्रॉटल कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो अराउंड 1800 आरपीएम के आसपास गियर शिफ्ट्स होते हैं, अप शिफ्ट्स। एंड गियर शिफ्ट्स कमाल के हैं, स्मूथ है, कोई आपको फील नहीं होगा। तो कमाल का टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स जो है स्कोडा ने इसमें डेवलप किया है। ओके, अब तो 90 की स्पीड में चल रहा हूँ, ऑलमोस्ट हाईवे स्पीड है एंड 8th गियर पे है, टॉप मोस्ट गियर पे है। एंड अभी भी 2000 आरपीएम से नीचे, अराउंड 1800 1900 आरपीएम पे है, ठीक है। अब थोड़ा 100 के लेके चलते हैं इसे, पर ज़रा सा टैप किया फिर गियर डाउन शिफ्ट ले गया। एक काम करता हूँ, मैनुअल पे डालते हैं। ओके, M8 101 पे मैं क्रूज़ कर रहा हूँ, 2000 आरपीएम। इंजन कहीं भी स्ट्रेस में फील नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली थोड़ी एक रिफाइनमेंट वाली चीज़ वहाँ पे आपको डेफिनेटली फील होगी। ये हो गई ट्रांसमिशन की बात करते हैं सस्पेंशन की। तो स्कोडा की सस्पेंशन हमेशा से थोड़ी स्टिफर साइड में रहती है। एडवांटेज ये मिलता है कि फालतू की जो एंडुलेशंस या साइड टू साइड मूवमेंट्स होती है ऑन द बैड रोड्स, वो नहीं है, वहाँ पे थोड़ी स्टेबल फील होती है, ठीक है। एंड ओवरऑल राइड क्वालिटी भी काफ़ी स्टेबल है, हाईवे स्पीड्स में स्टेबल है। बट स्टिफर सस्पेंशन का एक जो पॉइंट रहता है कि आपको रोड फील होती रहती है, ठीक है। अगर आप इसमें 100-110 पे चला रहे हैं और आप ऐसे हाईवे पे चला रहे हो जहाँ पर रोड उतनी सही नहीं है, तो वो ऐसा फील होते रहेगा क्योंकि स्टिफर सस्पेंशन है। उसके बाद बात करूँ ब्रेकिंग की, इसमें आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है, बट ओवरऑल जो ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स है वो सही है। अब बात करते हैं स्टीयरिंग परफॉर्मेंस की, ठीक है। स्टीयरिंग में ऐसा कोई चेंज नहीं है, कुशाक में पहले ही ऐसा था। एंड हमने देखा है स्कोडा की कार्स में कि वेट के मामले में उतना ज़्यादा आपको उस लाइक वो एंथुसियाज्म वाली फीलिंग होती है ना, स्पोर्टी वाली, वो उतनी नहीं देगी। सिटी स्पीड्स में बहुत ही लाइट है, आप एक हाथ से आराम से मैनूवर कर लोगे, ओके। एंड हाईवे स्पीड्स में भी यार उतना वेट नहीं आता, ठीक है। कार डायरेक्ट फील होती है, रिस्पॉन्स अच्छा है, लेन चेंज करनी होती है सडन, पीछे खाली है, मैं इंडिकेटर देके सब कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो लेन चेंज, हैंडलिंग वगैरह के मामले में इट इज़ गुड, रियली गुड। हैंडलिंग कमाल की है, रिस्पॉन्स अच्छा है, बट वेट थोड़ा और इसमें स्कूटर डाल देती ना तो वो फील वाइब जो है परफॉर्मेंस के साथ मैच हो जाती। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। ट्रैफिक नॉइज़ ऐसा कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा आवाज़ अंदर आ रही हो, उसकी जो इंसुलेशन ओवरऑल है वो ठीक है। इंटीरियर नॉइज़ की बात करूँ, ऐसा कोई रैटलिंग नॉइज़ वगैरह भी आ नहीं रही है, ऑब्वियसली ब्रांड न्यू कार है। एंड वाइब्रेशंस की बात करूँ तो सॉर्टेड है, 1 लीटर 3 सिलेंडर है। देखो ऐसा नहीं है कि एकदम वाइब्रेशन फील बिल्कुल ही नहीं होती। कार स्टैटिक खड़ी है ना, आप कार इग्निशन वगैरह खड़े हुए, हल्की बहुत वाइब्रेशंस, बहुत माइनर सी स्टीयरिंग पे आती है, अंडर द सीट फील होती है। बट ड्राइव के टाइम पे ऐसा कहीं भी कुछ परेशान आपको वाइब्रेशंस नहीं करेंगी। अगले सेगमेंट की बात करते हैं, ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सबसे पहले मैं बात करूँ सिटिंग कंफर्ट, ड्राइवर सीट्स वही हैं, उस पर कोई चेंज नहीं है। साइड बॉल्स्टर आपको ऐसे हक करके रखते हैं तो आपको वो ना फील होता है कि आप सीट के अंदर एकदम ऐसा फिट हो गए। एंड बाकी मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है, अंडर थाई सपोर्ट लाइक मेरे हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट विजिबिलिटी वगैरह की बात करूँ, इन चीज़ों में कोई चेंज नहीं हुआ है, पुरानी कुशाक जैसा ही स्ट्रक्चर, सब कुछ सेम है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। जितना एक्सपीरियंस किया है अभी तक सिटी में, आप बोल सकते हैं अगर आप ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ पे आप 50 या जो भी सिटी स्पीड लिमिट होती है मैक्सिमम 60, आप आराम से क्रूज़ कर सकते हो लंबे टाइम तक, तो वहाँ पे आप 14 लाइक 14 के आसपास, 13-14 के आसपास एफिशिएंसी निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, ट्रैफिक में आपकी मेजर ड्राइविंग है तो आप एक्सपेक्ट करो वही 11-12, ठीक है। हाईवे पे आप अगर 90-95 पे आराम से कार चलाने वालों में से हो, ठीक है, आप आराम से क्रूज़ करते हो, आपको क्विक ओवरटेक्स या दूसरा आपके ओवरटेक करके ले गया उससे मतलब नहीं है।
तो आप आराम से अराउंड 17.5 के आसपास भी निकालोगे, जितना मैंने देखा है इस ट्रांसमिशन के साथ अभी तक, जितना एक्सपीरियंस किया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी न्यू कुशाक फर्स्ट ड्राइव इम्प्रेशंस। ओके, 1 लीटर चला लिया, 1.5 लीटर एक आपको बता देता हूँ चला के, क्योंकि उसमें मैकेनिकल कुछ भी चेंज नहीं है एक्सेप्ट कि उसमें चारों व्हील्स में अब डिस्क ब्रेक आ गई है, तो वो एक चेंज हुआ है। अब आ गए हम कुशाक 1.5 लीटर वाले इंजन जो मतलब वेरिएंट है उस पर, ठीक है। तो अभी ये बाय द वे 1.5 है, मॉन्टी कार्लो जो वेरिएंट आता है टॉप ऑफ द लाइन अब वो हो गया है, तो वो वाला वेरिएंट है। तो उसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस आपको मिलते हैं कि ये यहाँ पे रेड पूरा फिनिश मिलता है, यहाँ पूरा रेड फिनिश है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी ओवरऑल थीम थोड़ी वो रेड में दी गई है, तो ओवरऑल जो थोड़ा स्पोर्टियर इसे अंदर से बनाया गया है। सी टेक्निकली इंजन ट्रांसमिशन वही है जो पहले आता था। 148 bhp की मैक्सिमम पावर है, 250 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क है, तो वो वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं। इवन गियर बॉक्स इसमें सेम पहले जैसा ही है, जो 7 स्पीड DSG स्कोडा का बेसिकली जो DCT गियर बॉक्स है वो वैसा ही मिलने वाला है। तो मैकेनिकली कुछ चेंजेस इसमें नहीं है। हाँ, डिस्क ब्रेक अब चारों व्हील में हो गई है, तो ये एक मैकेनिकल चेंज है। टर्बो लैग की मैं बात करूँ तो हाँ, सिटी में थोड़ा टर्बो लैग जो है आपको फील होगा। मान लीजिए आप क्रूज़ कर रहे हैं 53 पे, ठीक है, 53-54, अब सामने कुछ आ गया, मुझे हल्की सी ब्रेकिंग करनी पड़ी, ठीक है। 39 मैं दोबारा पिकअप ले रहा हूँ सॉफ्ट पैडल से, तो हल्का सा टर्बो लैग आता है, बट फिर थोड़ा और आप पुश करते हैं थ्रॉटल को, फिर ज़बरदस्त पावर निकल के आती है। तो सिटी में हल्का बहुत टर्बो लैग फील होता है, ये वी ऑल नो। जो मतलब मैं वो बता रहा हूँ कि सी परफॉर्मेंस वाइज सेम है जो पहले कुशाक आती थी, बट जब आप थ्रॉटल को पुश करते हैं या हाईवे पे जब आप ऑलरेडी हायर स्पीड्स में चल रहे होंगे, जहाँ RPM ऑलरेडी टर्बो रेंज में होगा, ज़बरदस्त पावर है। बाकी यहाँ एक दो पॉइंट की मैं और बात करता हूँ, ब्रेक्स, क्योंकि ब्रेक्स अब इसमें चारों जो है डिस्क ब्रेक हो गई है। तो हालांकि ब्रेकिंग से रिलेटेड ऐसा कोई इशू पहले भी फील होता नहीं था मेजरली, ठीक है, बट हाँ डिस्क ब्रेक इसमें आ गई है तो थोड़ी अग्रेसिव जो है ब्रेकिंग हो गई है, ठीक है। जो बाइटिंग है थोड़ी सी लाइक बेटर डेफिनेटली फील हो रही है। सस्पेंशंस मुझे थोड़ी सी मैच्योर लग रही है एज़ कम्पेयर टू दी 1 लीटर से। 1 लीटर में क्या था, एकदम स्टिफ, ठीक है, स्टिफ एज इन अगर आप ख़राब सड़कों में जा रहे हो तो वो फील होता है, या रोड फील होती है, ठीक है, हर एक पैच वगैरह की स्टिफ थी। इसमें मुझे हल्का सा कुशनी इफेक्ट, हल्का सा वो फैक्टर फील हो रहा है कि आप खड्डों में से निकाल रहे हो तो वो एकदम वो स्टिफ जैसे चुभने वाला, मतलब चुभने वाला एज इन स्टिफ में हर एक चीज़ फील होती है, इसमें वो चीज़ नहीं, इसमें हल्का सा कुशनी इफेक्ट है। इसी के साथ एंड करते हैं अपना फर्स्ट ड्राइव इम्प्रेशंस। ओके, इसी के साथ चलते हैं अपने कंक्लूजन पे, जहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा कंक्लूजन मैं आपको देता हूँ। सो हियर वी गो। सो ये सब कुछ था इस नई स्कोडा कुशाक के बारे में। सुबह से शाम मतलब दिन हो गया है, मीडिया ड्राइव्स की है, काफ़ी टाइम स्पेंड इसके साथ किया है। तो जो फीचर नए इसमें आए हैं जैसे रियर सीट मसाज, जो फर्स्ट इन सेगमेंट है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस एनहांस कर रही है रियर कैबिन का। एंड बाकी जो चेंजेस इसमें किए गए हैं, चाहे लुक्स की बात हो या फिर अंदर की जो कलर स्कीम बदली गई है इंटीरियर में, जो थोड़े प्लश अब लग रहे हैं, तो डेफिनेटली एक ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस कुशाक का एनहांस हुआ है। हाँ, ऐसा कोई मेजर चेंज या प्लेटफॉर्म चेंज, साइज़ बड़ा हो, वो नहीं हुआ है, ना ही बहुत मेजर फीचर्स और आए हैं एक्सेप्ट या दैट रियर सीट मसाज, ऑब्वियसली दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल। बट हम जिसकी उम्मीद कर रहे थे 360 डिग्री कैमरा की, वो नहीं है। एंड जब हमने इसे ड्राइव किया तो वो कमी अभी भी कहीं ना कहीं खलती है। हाँ, 1 लीटर के साथ 8 स्पीड का ट्रांसमिशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ओवरऑल एक्सपीरियंस को थोड़ा और रिफाइंड वो बनाता है। बाकी रही परफॉर्मेंस की बात, तो ऑलरेडी 1 लीटर 1.5 लीटर ट्राइड एंड टेस्टेड था। सफिशिएंट पावर आपको 1 लीटर में मिलती थी, मोर देन सफिशिएंट पावर इस 1.5 में मिलती थी, वो अभी भी बरकरार है। तो आपके क्या थॉट्स है इस नई स्कोडा कुशाक के बारे में? आपको क्या अच्छा लगा, नहीं लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।